नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती मामले में एक अन्य आरोपी अनुज प्रताप सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लखनऊ एसटीएफ के साथ आरोपी अनुज और उसके एक साथी की उन्नाव जिले में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में अनुज को गोली लग गई थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं अनुज का एक साथी भागने में सफल रहा। इसी सुल्तानपुर डकैती कांड में एसटीएफ ने मंगेश यादव को एनकाउंटर कर ढेर कर दिया था, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं योगी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति में जाति नहीं देखी जाती। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हुए एनकाउंटर पर चर्चा शुरू हो गई है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं योगी सरकार में हुए उन 5 बड़े एनकाउंटरों के बारे में, जिसकी मीडिया और लोगों में खूब चर्चाएं होती रहती हैं। 2 और 3 जुलाई 2020 की रात कानपुर के बिकरू गांव में हिस्ट्री शीटर और माफिया विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला होता है। 8 पुलिसकर्मियों को रात के अंधेरे में विकास दुबे और उसके साथियों ने घात लगाकर हत्या कर दी। एक साथ 8 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद सूबे और देश में इसकी चर्चाएं होने लगी। उस समय चर्चा का विषय बन रहे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर बिकरू कांड एक कील की तरह चुभ गया, जिसके बाद यूपी सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। फिर उसके बाद यूपी पुलिस की सिलसिलेवार एनकाउंटर की कहानी शुरू हो जाती है। इस दौरान बिकरू गांव के पास सिवली के जंगल में पुलिस और विकास दुबे के गुंडों का मुठभेड़ हो गया। इस मुठभेड़ में विकास दुबे के चाचा प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे मारे गए। इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे के किलेनुमा घर को जमींदोज कर डाला। विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने 25 से अधिक टीमों का गठन किया और विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। इस मामले में विकास दुबे से संबंध रखने वाले पुलिस इंस्पेक्टर विनय तिवारी को निलंबित भी कर दिया गया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। विनय तिवारी ने ही पुलिस की दबिश की विकास दुबे को जानकारी दी थी। 8 जुलाई 2020 को एसटीएफ ने हमीरपुर जिले में विकास दुबे के करीबी और बॉडीगार्ड अमर दुबे को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसी दिन विकास दुबे के एक अन्य करीबी प्रभात मिश्रा को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर के पास एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं 9 जुलाई को विकास दुबे के एक और करीबी बब्बन शुक्ला को इटावा में यूपी पुलिस ने मार गिराया। बब्बन शुक्ला उन आरोपियों में से एक था जिन्होंने रात के समय पुलिस टीम पर हमला किया था। 9 जुलाई को गैंगस्टर विकास दुबे ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद यूपी एसटीएफ उज्जैन पहुंची और उसे लेकर कानपुर के लिए रवाना हो गई। 10 जुलाई की सुबह करीब 6:30 बजे एसटीएफ विकास दुबे को लेकर कानपुर की सीमा में प्रवेश करती है। वहां पर विकास दुबे को लेकर चलने वाली पुलिस की गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटते ही विकास दुबे पुलिसकर्मियों पर हमला कर भागने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग कर दी, जिसमें विकास दुबे घायल हो गया। जिसके बाद एसटीएफ घायल विकास दुबे को लेकर हैलट अस्पताल में पहुंचती है, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह से विकास दुबे का चैप्टर क्लोज हो जाता है। असद अहमद और गुलाम का एनकाउंटर 24 फरवरी 2030 को प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में उमेश पाल की पत्नी ने अतीक अहमद, अशरफ अहमद, साहिस्ता, असद अहमद, शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और शाबिर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। वारदात के समय अतीक अहमद और अशरफ अहमद जेल में थे, वहीं बाकी लोग फरार हो गए थे, जिनकी यूपी एसटीएफ तलाश कर रही थी। इस दौरान 13 अप्रैल को यूपी के झांसी जिले में पारीक्षा डैम के पास पुलिस की अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के साथ मुठभेड़ हो गया। इस मुठभेड़ में दोनों की मौत हो गई। राजूपाल हत्याकांड मामले में कुल 6 आरोपी मारे जा चुके हैं, वहीं साइस्ता और गुड्डू मुस्लिम अभी तक फरार हैं। अनिल दुजाना एनकाउंटर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टरों में से एक अनिल दुजाना 2021 में बेल मिलने के बाद फरार हो गया था। जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया। उस पर लगातार गवाहों को धमकाने और अन्य आपराधिक कार्य करने के आरोप लगने लगे थे,
जिसके बाद यूपी एसटीएफ को अनिल दुजाना को पकड़ने का टास्क दे दिया गया। 5 मई 2023 को एसटीएफ को पता चला कि दुजाना मेरठ के एक गांव में मौजूद है। एसटीएफ ने उसे घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद एसटीएफ की कार्रवाई में उसे गोली लग गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरी यादव एनकाउंटर। बुंदेलखंड क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने गौरी यादव और उसकी साथियों की 30 अक्टूबर को एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। इसी मुठभेड़ में पुलिस ने 5.5 लाख के इनाम गौरी यादव को मार गिराया। बुंदेलखंड के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जिलों के बीच फैले पाठा के जंगलों में गौरी यादव का भारी आतंक था। गौरी यादव पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का ही आदमी था। उसे दुर्दांत डकैत ददुआ का मोहरा बनाकर एसटीएफ ने जंगलों में उतारा था, जिसके बाद 2007 में यूपी एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। वहीं ददुआ की मौत के बाद गौरी यादव भी इसी काम में उतर गया और चित्रकूट के जंगलों में आतंक का पर्याय बन गया। गौरी यादव पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें एक दिल्ली पुलिस के दरोगा की हत्या करना भी शामिल था। उस पर लूट, हत्या, सरकारी कामों में कमीशन और जबरन वसूली सहित कुल 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। हिस्ट्री शीटर पंकज यादव का एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ पुलिसकर्मी और एक चर्चित हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या में शामिल बदमाश पंकज यादव को 7 अगस्त 2024 को मथुरा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। हिस्ट्री शीटर पंकज यादव मुख्तार अंसारी और सहोबुद्दीन गैंग का शार्प शूटर था। पंकज यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ में 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वहीं मऊ के ठेकेदार मुन्ना सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह और उसके सुरक्षा कर्मी की हत्या में भी वो मुख्य आरोपी था। पंकज यादव के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती, छिनैती समेत दर्जनों के मुकदमे थे, जिसे पकड़ने के लिए यूपी पुलिस लंबे समय तक कोशिश कर रही थी। उत्तर प्रदेश में हुए इस एनकाउंटर के वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।